ओम श्री परमात्मने नमः। सूर्य पुराण पहला अध्याय। ग्रंथ का आरंभ। नैमिषारण्य महात्म्य। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस जगत का पालन किया करते हैं तथा कालरुद्र नाम वाले प्रभु सबका संहार किया करते हैं। उन पिनाकधारी प्रभु के लिए नमस्कार है। सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र नैमिषारण्य परम उत्तम वन है, जो मुनि गणों का नित्य ही आश्रय स्थल रहा करता है। महान ओज से संपन्न शौनक आदि महात्मा भगवान शिव के परम भक्त थे और वहां पर भगवान शिव की तुष्टि के लिए दीर्घ सत्र कर रहे थे। उस सत्र में मुनिमंडल के भाग्य के गौरव से महाभाग और पौराणिकों में अत्युत्तम श्री सूत जी आ गए थे। उन नैमिषारण्य में निवास करने वाले महात्माओं ने जब श्री सूत जी का दर्शन किया तो परम प्रसन्न हुए और कुछ पूछने के लिए उत्सुक होकर श्री रोमहर्षण जी ने पूछा। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आत्मरूपी आदित्य भगवान ने पहले कैसे इस सौर पुराण का वर्णन किया था, इसे आप हम लोगों को बताने के लिए परम योग्य हैं। आपने तो साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन जी से पहले ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप तो महान तपस्वी होने के साथ पुराणों के परम श्रेष्ठ वक्ता हैं। आपसे अधिक अन्य कोई भी वक्ता नहीं है। उन महान आत्मा वाले भगवान वेद व्यास जी के अन्य भी बहुत से स्वरूप हैं, किंतु तो भी शिष्य पर अधिक प्रेम होने से उन्होंने आपको ही पुराणों में योजित किया था। हे महामुनि, यद्यपि अन्य जो भी पुराणों को आपने कहा है, किंतु वे सब पार्वती के कांत की भक्ति में समर्थ नहीं हैं, और ये सौर पुराण तो उनकी भक्ति से युक्त है। यज्ञ, तप, दान और व्रतों के बिना भगवान शिव की भक्ति के जीवों की मुक्ति नहीं हुआ करती है, ऐसा ही हम लोग सुनते हैं। ये भगवान भानुदेव अंतर्यामी और सनातन हैं, जो कि समस्त वस्तुओं के तत्वों के जानकार ही बोला करते हैं और कभी भी अन्यथा नहीं बोलते हैं। इसी कारण से आपके मुख कमल के द्वारा इस अमृत के श्रवण करने की हे श्री सूत जी, हे रोमहर्षण जी, हम लोगों के हृदय में बड़ी भारी श्रद्धा समुत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप तो सुंदर व्रतों को धारण करने वाले महापुरुष हैं। श्री सूत जी ने कहा, ऋग, यजु और सामवेद के स्वरूप धारण करने वाले, तीनों कालों में सत्य स्वरूप वाले, तीनों जगतों के समुत्पन्न करने के कारण परम धाम, तीनों मार्गों वाले और तीनों तत्वों के ज्ञाता भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान शिव की यथा आश्रय रूप सूर्य पुराण को मैं बतलाऊंगा, जिस पुराण का श्रवण करके मनुष्य इस लोक में बहुत ही शीघ्र पापों का परित्याग कर दिया करता है, अर्थात समस्त पापों के आवरण से विमुक्त हो जाता है। इस सौर पुराण की इतनी बड़ी महिमा है कि जो कोई भी इसके 2 श्लोक अथवा केवल एक ही श्लोक का पाठ कर लिया करता है और परम श्रद्धा से युक्त होता है, वह भले ही कितने ही पापों के कर्मी क्यों ना हो, उनके प्रभाव से सीधा पापों से मुक्त होकर भगवान सूर्य देव के पद को प्राप्त हो जाया करता है। जो द्विजाति गण पुराण पाठी एवं प्रवचनों की वृत्ति को धारण करके अपने जीवन का निर्वाह किया करते हैं, वे उसके मंडल का भेदन करके उनके सायुज्य की प्राप्ति किया करते हैं। हे द्विजों, जहां पर स्वयं साक्षात रविदेव वक्ता हैं और उसके श्रोता उनके सूत मनु हैं, उस भगवान शंभु के महात्म्य को कहा जाता है, क्योंकि इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं है। यह पुराण ऐसी उत्तमता और परम गोपनीयता को रखने वाला है कि इसका श्रवण किसी परम धार्मिक और किसी को भी असमान करने वाले ऐसे पुरुष को ही कराना चाहिए, जो द्विज हो और परम श्रद्धालु एवं भगवान शिव के चरणों में ही अपनी बुद्धि को समर्पित कर देने वाला हो। मनु भगवान सूर्य के सुत थे
जो महान तपस्वी हैं, वे महागण किसी समय कामिका नामक वन में गए थे, जहां पर विपुल दक्षिणा वाले प्रतर्दन राजा की यज्ञ में महर्षि लोग परस्पर में तत्व का विचार कर रहे थे। वे सब महाभाग भृगु आदि तत्व के निर्णय करने में असमर्थ हो रहे थे और वहां पर माया से मोहित आत्मा वाले सब विप्रगण इसी प्रकार से संशय में मग्न स्थित होकर बैठे थे। वहां पर सुब्रत मनु, जो बहुत ही संयमी थे, अपनी आत्मा में आत्मा का आधान करके सर्वभोग से उन सब मुनियों के साथ सूर्य भगवान का स्तवन किया। मनु जी ने कहा, वरदान प्रदान करने वाले अंशुमाली और वरेण्य, आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे ज्योतिर्मय अनंत एवं अजित, आपकी सेवा में नमस्कार है। तीनों लोकों के चक्षु स्वरूप त्रिगुण और अमृत आपके सन्निधि में प्रणाम समर्पित है। इस संपूर्ण जगत के जनन के कारण धर्म और हम आपके लिए नमस्कार है। नर और नारी दोनों के स्वरूप वाले, सबके ईश प्रज्ञान रूप 7 अश्वों वाले त्रिमूर्ति, आपके लिए हम सबका नमस्कार है। विहार्थियों के स्वरूप वाले, आशु गमन करने वाले, त्रिलक्ष हरित बाहुओं वाले और हर्यश, आपके लिए नमस्कार है। एक लक्ष, विलक्ष, बहुलक्ष दंडी, एक संस्थ, द्विसंस्थ और बहुसंस्थ, आपके लिए नमस्कार है। 3 शक्तियों वाले शुक्ल परमेष्ठी और रवि देव के लिए नमस्कार है। हे भगवान, आप ही शिव हैं, आप हरि हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही दिवसपति हैं। आप ही ओमकार हैं, वषटकार हैं और आप ही स्वाहा तथा सुधा हैं। आपके बिना उन परम दैवत परमात्मा को नहीं देख पाता हूँ। इस रीत से मनुदेव ने सूर्य देव का स्तवन करने को, जो कि भगवान त्रयमयी हैं, भली भांति दर्शन कर आकांक्षा रखने वाले मुनियों के ही साथ में उन भगवान से कहा। मनुदेव ने प्रार्थना की, हे भगवान, वे कौन सा श्रेय करने वाला तत्व है जो कि वेदांतों में प्रतिष्ठित है? किससे ये इतना विशाल विश्व समुत्पन्न हुआ है, अथवा फिर अंत में किसमें जाकर ये लय को प्राप्त हो जाया करता है? ये समस्त ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा किसके वश में स्थित रहा करते हैं? हे प्रभु, आप हम लोगों को कृपा करके ये बतलाइए कि वे तत्व एक है या अनेक स्वरूप वाला है, अथवा दोनों ही प्रकार का है। ये अर्थ भली भांति किसके द्वारा जाना जाया करता है और उसका ज्ञान हो जाने पर किस प्रकार का रूप होता है तथा उसका ज्ञान किस स्वरूप वाला है? हे तात, उसका क्या चरित्र है और कौन सा तीर्थ उसमें अधिष्ठित है? हे प्रभु, और उसके तीर्थ में निवास करने वाले किनके ऊपर उनका अनुग्रह हुआ करता है? पुराणों का लक्षण और व्रतों का क्रम तथा वर्णों का और आश्रमों का वर्णाचार विधि किस प्रकार की होती है? हे भगवान, श्राद्ध कैसे किया जाता है तथा प्रायश्चितों के करने का क्या विधान है? ये सभी हमारे पूछने का विषय है। उन सब का आप वर्णन करने के लिए परम सुयोग्य महापुरुष हैं। हे दुजो, इस प्रकार से इस वचन को भगवान भास्कर ने श्रवण किया और जो भी कुछ उनसे पूछा गया था वह सभी कथन करना उन्होंने प्रारंभ किया।